बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही हैं। ऐसे में सरोजिनी नायडू जो स्कूल है उसमें हमने देखा कि किस तरह से कक्ष बनाए गए हैं, उनको किस तरह से सैनिटाइज करके कैसी बैठक व्यवस्था है। लेकिन जो बच्चे अगर पॉजिटिव होते हैं, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, उनके लिए क्या व्यवस्था है। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्कूल की मेन बिल्डिंग है जो मेरे आप इस तरफ देख रहे हैं बाएं हाथ की ओर, और इससे लगभग बोर्ड की परीक्षाएं इस बार ऑफलाइन हो रही हैं। और सरोजिनी नायडू स्कूल में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कक्षाओं के जो कक्ष हैं उनके अंदर किस तरह की व्यवस्था करी गई है, सैनिटाइज़र कराया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है, कैसी बैठक व्यवस्था होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार यह है कि जो बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो बच्चा कोविड पॉजिटिव अगर होता है, तो वो कैसा एग्ज़ाम देगा। तो उसके लिए विभाग ने जो निर्देश दिए हैं उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन कक्ष बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेन बिल्डिंग है। इस मेन बिल्डिंग से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर इस कक्ष को बनाया गया है। ये कक्ष को आप देखिए, ये एक कक्ष रखा गया है जिसमें बच्चे आके एग्ज़ाम देंगे। इसमें उन बच्चों को एग्ज़ाम दिलाया जाएगा जो बच्चे अगर कोविड से पॉजिटिव हैं, या वो बच्चे जिनका टेम्परेचर यहाँ लेने के बाद ज़्यादा आता है, उनको यहाँ पे भर्ती या यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। लेकिन अगर पीछे की बात करें तो उनकी व्यवस्था भी अलग तरीके से की गई है। एक बार कक्ष जरूर दिखाते हैं। नॉर्मल कक्ष की तरह ही ये कक्ष है, और नॉर्मल कक्ष है, और बैठने की सिर्फ व्यवस्था इसमें की गई है। और एक बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको कोई अलग से ऐसा वातावरण नहीं लगे कि वो क्यों एग्ज़ाम में ऐसे आए हैं। तो यहाँ पे सर हैं, सुरेश सर हैं, इनसे ही जान लेते हैं। सर, कैसी व्यवस्था की गई है, क्या क्या व्यवस्था है, अगर कोविड का कोई बच्चा आता है तो उसकी बैठक की व्यवस्था कैसी रहेगी। सर हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक पर्याप्त स्पेस मिले, चाहे वो बच्चा अगर किसी कारण से संक्रमित है या उनका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है या उसको सर्दी खांसी का कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को गेट पर जैसे ही हम ट्रैक करेंगे, तो ट्रैक करने के दौरान अगर ऐसा हमें कुछ सिम्टम्स लगते हैं, तो आप हमारे पीछे वाली बिल्डिंग पे देख रहे हैं कि वहाँ से जो इस हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के रास्ते से हम उस बच्चे को यहाँ पर इस कक्ष में ला के बिठा देंगे, ताकि वो बच्चा जो है वो दूसरे के बच्चों के साथ में सम्मिलित ना हो और दूसरे बच्चे उससे इन्फेक्टेड होने से बच सके। क्योंकि देखो, परीक्षा तो सभी की होती है, बच्चों की भी होती है, हमारी भी होती है उस दौरान। तो हम कितना अच्छा बच्चों के लिए मैनेज कर सकते हैं कि बच्चे को समय पर क्वेश्चन बुकलेट मिल जाए और समय पर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, बच्चे को जब भी सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए वो मिल जाए, अगर बच्चे को पानी की ज़रूरत है तो वो मिल जाए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को सभी अपनी अपनी बोतल लेके आए, लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो सभी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि बच्चा उस समय काफ़ी तनाव महसूस करता है, क्योंकि उसको उस लिमिटेड समय में ही अपनी सारी प्रतिभा का आकलन करना पड़ता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, और जितना रिलैक्स होकर बच्चा अपने एग्ज़ाम दे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो क्या निर्देश दिए हैं आपने? टीचरों को कहा है मानसिक रूप से उनको चिल्लाए नहीं, डांटे नहीं, और क्या क्या व्यवस्थाएं कैसे दे दें कि पानी के लिए फिर बोतलें रहेंगी या प्यून की व्यवस्था करके रखी है? हमने तो वैसे ये है कि हमारे सभी जो गैलरीज में पानी की मतलब पेयजल की पूरी व्यवस्था रहेगी, और साथ ही साथ ये है कि अगर बच्चे को कोई भी जैसे क्वेश्चन बुकलेट टाइम पे मिलना, क्वेश्चन पेपर टाइम पे मिलना, उसको सप्लीमेंट्री कॉपी टाइम पे मिलना, और उसको जो भी मतलब अगर ऐसा लगता है किसी भी प्रकार की मतलब असुविधा हो रही है और उसके लिए वो टीचर से अगर वो डिमांड करता है कि मुझे ये असुविधा हो रही है, तो उसको हमने टीचर से ये कहा कि आप उसको नेग्लेक्ट मत करिए, आप झुंझलाहट मत आइए। जो बच्चा कह रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए, क्योंकि बच्चे की सुविधा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मास्क और सैनिटाइजर के लिए क्या निर्देश दिए हैं? सैनिटाइज तो गेट पे हो जाएगा, गेट पे मास्क के सैनिटाइजर लिए होगा। क्या दिया गया है? बच्चे मास्क लगा के आएंगे, जो बच्चा मास्क लगा के नहीं आता है तो उसको मास्क हम लोग उपलब्ध कराएंगे, और बच्चे को किसी भी प्रकार से मतलब कोविड गाइडलाइन को पालन करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क रखेंगे। सर, अंतिम सवाल, कोविड के कई बार आ रही है कि कोविड के जो अगर छात्र मान लीजिए कोई पॉजिटिव छात्र है, तो उसकी बैठक की व्यवस्था क्या की है? सर, हमने एक आइसोलेशन रूम रखा है। आइसोलेशन इन रूम में मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को ऐसा सिम्टम्स है और अगर मान लो वो शिकायत करता है कि उसको ये सिम्टम है या हमें लगता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको हम आइसोलेशन रूम में जाके उस रूम में बिठा देंगे, लेकिन उसकी परीक्षा हम लोग लेंगे। तो क्या व्यवस्था है उस रूम के उस अंदर? रूम में हमने फर्नीचर लगा दिया है और वो खाली रहेगा, केवल उनसे वही बच्चे रहेंगे जिसमें मतलब जिनको कोई टेम्परेचर या इस प्रकार की कोई शिकायत है या कोई दिक्कत है। सीधे तौर पे वो रूम भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में चाक चौबंद कर दी गई हैं। बच्चों को लेके जो तैयारियां हैं पूरी कर दी गई हैं, और सीधे तौर पे अभी एक बार फिर से देख सकते हैं साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था है, सैनिटाइज़र करने की व्यवस्था है, और कोशिश यही की जा रही है कि स्कूलों में
बच्चे जो आए उनको बेहतर माहौल मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बच्चा आए उससे अच्छे से बात करें, अतिरिक्त तनाव या प्रेशर उस बच्चे पे ना डालें, जिससे कि वो सुलभ तरीके से अपना एग्ज़ाम दे सके। भोपाल से कैमरामैन फैज़ान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।